भारत के प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में देवताओं और दैत्यों के संघर्ष की कई कहानियाँ मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, रावण या महिषासुर। लेकिन कई दैत्य ऐसे भी थे जिनकी कथा समय की धूल में दबकर रह गई। ऐसी ही एक कथा है दैत्य शंबरासुर की। एक ऐसा शासक जो सिर्फ बलवान नहीं बल्कि मायावी विद्या और जादुई युद्ध कला में अनुपम था, और जिसकी नियति एक देवशिशु से जुड़ी हुई थी। शंबरासुर का नाम दैत्य वंश में अत्यंत सम्मानित था। वह शुंभ निशुंभ जैसे असुरों की परंपरा से आता था, जो हिमालय से दक्कन तक फैले असुर साम्राज्यों के लिए जाने जाते थे। पुराणों में दैत्यों और देवताओं का संघर्ष सिर्फ युद्ध नहीं था, वह दो विचारधाराओं का टकराव था। देवता व्यवस्था, धर्म और सृष्टि की रक्षा के विषय में थे, और असुर स्वतंत्रता, शक्ति और प्रकृति के नियंत्रण की ओर। शंबरासुर ने इस संघर्ष में सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मंत्र, यंत्र और माया का प्रयोग किया। कैनोनिकल ग्रंथों के अनुसार वह माइक युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। कुछ विद्वान इसे प्राचीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की उपमा देते हैं। समय के साथ शंबरासुर की शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं की सभा में उसका नाम सुनते ही चिंता फैल जाती। कई युद्धों में उसने इंद्र को पराजित किया और सूरज, पवन तथा वज्र जैसे दिव्य शक्तियों को भी भ्रमित किया। पुराण बताते हैं कि उसकी माया देवताओं के लिए अधिक खतरनाक थी, क्योंकि उसे समझ पाना और तोड़ पाना कठिन था। लेकिन हर शक्ति के साथ एक भय भी जन्म लेता है। शंबरासुर के मामले में वह भय एक भविष्यवाणी था। भविष्यवाणी कहती थी कि तुम्हारा अंत एक ऐसे बालक के हाथों होगा जो कृष्ण का पुत्र होगा। इस भविष्यवाणी से शंबरासुर विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने निर्णय लिया कि यदि वह बालक जन्म ले तो वह उसे जीवित नहीं रहने देगा। उधर द्वारका में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के घर जन्म होता है प्रद्युम्न का। यह वही बालक था जिसकी चर्चा भविष्यवाणी में थी। पुराणों में प्रद्युम्न को कामदेव का पुनर्जन्म भी कहा गया है। कहते हैं शिव के क्रोध से भस्म होने के बाद कामदेव का जन्म कृष्ण के पुत्र रूप में हुआ। शंबरासुर को यह समाचार मिलता है। वह अपने मायावी दूतों को आदेश देता है। एक दिन प्रद्युम्न को पालने सहित उठा लिया जाता है और समुद्र में फेंक दिया जाता है। यह शिशु इस संसार में मानो खो चुका था, परंतु नियति की अपनी योजनाएं होती हैं। एक विशाल मछली बालक को निगल लेती है। वही मछली प्रयत्न से पकड़ी जाती है और संयोग से शंबरासुर की ही नगरी में पहुंचती है। जब मछली का पेट काटा जाता है तो उसमें जीवित शिशु मिलता है। उसे शंबरासुर के महल की रसोई में कार्यरत मायावती अपनाती है, जो वस्तुतः कामदेव की पत्नी रति थीं। समय बीतता है, प्रद्युम्न बढ़ता है और मायावती उसे सत्य बताती है कि वह कौन है, किसका पुत्र है और यहाँ कैसे आया। अब प्रद्युम्न के सामने सिर्फ जीवन नहीं, एक उद्देश्य था। दैत्य शंबरासुर का अंत। युद्ध का दिन आता है। एक ओर माया का कवच ओढ़े शंबरासुर, दूसरी ओर दिव्य तेज से युक्त प्रद्युम्न। शंबरासुर आकाश में अग्नि, धुआंओं, भ्रम और असंख्य प्रतिरूप पैदा करता है। प्रद्युम्न उन भ्रमों को भेदता है और कहता है, माया सीमित है दैत्य, परंतु धर्म और सत्य असीमित। अंतिम प्रहार में शंबरासुर का अंत होता है और भविष्यवाणी पूर्ण। प्रद्युम्न द्वारका लौटता है। कृष्ण और रुक्मिणी उसे पहचानते हैं। आनंद, आश्चर्य और करुणा से भरी यह पुनर्मिलन कथा सिर्फ दैत्य के वध की नहीं, बल्कि नियति और धर्म की विजय की कथा है। यदि आप ऐसी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा के लिए कमेंट में अपना सुझाव दें।